एक बार ऐसा हुआ कि यशोदा मैया और श्री कौशल्या मैया दोनों के मन में भाव आयो कि चलो आपस में मिल ली हो जाए, दोनों मिलवे को मन बना में। तो श्री साकेत धाम से राघव जी को गोद में लेकर के कौशल्या मैया गई और श्री गोलोक धाम से लाला कन्हैया को गोद में लेकर के हमारी यशोदा मैया गई। दोनों के चित्त में एक साथ भाव आया मिलने जाएंगे। तभी बीच रास्ते में दोनों मिल गए। बोले अरे बहन मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। बोले आज मेरे मन में भी भाव उठो कि मैं आपसे मिलवे चलूं, तो मैं गोलोक धाम आ रही। अरे बहन बड़ी पधारी, चलो गोलोक धाम ही चलो। और श्री कौशल्या जी को लेकर के यशोदा मैया, दोनों मैया आई आकर के गोलोक धाम में सुंदर दिव्य महल में मैया विराजमान होगी। दोनों बालकों को आंगन में छोड़ दिया। राम कृष्ण दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल वेणु, पीत वसन और तन घन श्याम, पीत वसन और तन घन श्याम। हे मदन गोपाल हमारे राम। हैं इनके चपल विशेष। बोले जब राम जी को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी। बस नेत्रों से ही पहचाना जा सकता है, बाकी नाक होठ कान गाल हाथ पैर सबरे गदमदरा से हैं ठाकुर जी। दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, कोई अंतर नहीं बता सकता। बोले अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आंखों में देखो। जिसके नेत्र गंभीर दिख रहे हो, दीर्घ दिख रहे हो, गहरे दिख रहे हो, समझो ये राम जी हैं। और जिसके ऐसे चप्पल चप्पल इधर घूम रहे हैं फिर इधर, कभी इधर घूम जाए बंदर की तरह, कभी उधर कूद जाए, बोली ये कन्हैया है। दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते छोटा सा धनुष बाण था राम जी का। सो हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, अब राम जी तो बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी कभी उनके ऊपर चढ़ जाएं, कभी उनको घोड़ा बना दें, कभी उनकी चोटी पकड़ ले, चल मेरे घोड़े आगे खड़े। राम जी बेचारे भोले भाले जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष जो था वो उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी ऐसे भी नहीं है कि कहीं रोने लगे हो, चीखने लगे हो, छीन बेचारे ले लियो तो ले लियो, चुपचाप देख रहे हो उन्हीं को। तभी सायंकालीन सत्र हो गया। दोनों मैयाओं की आपस में भेंट हुई, खूब बढ़िया प्रसाद पाया। अब मैया बोली कौशल्या मैया चलो बहन अब मैं चलूं वापस, फिर कभी आऊंगी दोबारा, अब की बार आप आना साकेत। यशोदा मैया बोली अब कहा बताऊं, जे बंदर की सी हड्डी है मेरे लाला के अंदर, इतना ऊधमी है या कहीं ले जावे मुझको डर लगे, सब तोड़ फोड़ देवे, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी कभी। दोनों माताएं आपस में मिल ली। अब जैसे ही वापस जाने लगी यशोदा मैया, श्री कौशल्या मैया, दोनों बालक खेल रहे हैं और धनुष बाण हाथ में लिए कौन बैठे हैं? ठाकुर जी। तो धनुष बाण देख करके कौशल्या मैया ने सोचा यही है राम जी। सोई हमारे गोपाल जी को गोद में उठा लिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही और राम जी रह गए वहीं गोलोक धाम में। दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूं, वो भी पकड़ के जा रहे, दिख के तो हूं साकेत कैसे है, या राम के सखान को मजा चका के आऊंगा। अब यहाँ राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है। यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, तू ऐसा गुम सुम सो काई को बैठो है, ना कछु बोल रो है ना कछु कर रो है, ना उछल रो है ना कूद रो है, मक्खन खाएगो? अब राम जी बेचारे बोले गर्दन काय को हिला रो, बोले चो ना है,
हमको नहीं खाना है। जी कौन सी भाषा लाला? तू तो ब्रज भाषा बोले, ये तेरी ब्रज भाषा तो है ना लाला, तू बोल का रो है? अरे वो कौशल्या को छोरा आयो, राम बातें सीख गए हो क्या? यह भाषा है। राम जी चुपचाप बैठे, अब क्या करें। और वहां स्थिति क्या है? जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे साकेत, अब तो वहां तो बड़े शिष्टाचार मर्यादा रहती है। दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहाँ साकेत, यहाँ गोलोक धाम में तो नियम है कि श्री नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खाएं। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ने पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो। यहाँ तो ऐसी लीला है। अब वहां दशरथ जी ने कहा, आओ राघव आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, साकेत धाम के लिए सब लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं। आहा, आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। अब दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी की बोले जी ने कड़ी ली और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दियो, पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भये ऊपर से नीचे तक। बोले ये किसने किया? बोले ये राघव कर रहे हैं। ये कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब? बोले अरे आज वहां गई थी ना मैं गोलोक धाम, वहां यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया? लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। इतने में तो राम जी उछल करके भाग गए और महाराज आंगन में जितने भी बढ़िया सुंदर गमला रखे सब फोड़ दिए उठा उठा करके। पूरा साकेत धाम आश्चर्य में, बोले हो क्या रहा है? राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार में आते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आपके खेलने का समय हो गया है, आइए विराजिए। वहां तो इतनी आज्ञा से बुलावे और ओ लाला क्या कर रहे रे, जल्दी आ जा, गैया सबरी गई है वन में चरवे के काजे, हमारा डोलवे को समय है गया, जल्दी आने करके, नहीं आवे को दारी के हम भीतर आ रहे हैं। वहां तो ऐसे बोले सब। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, राम जी के सब सखा देखे, एक दूसरे के मुड़े मारनी शुरू करी, पकड़ करके चोटी कोई को पेड़ पर चढ़ा दियो, कोई को नदी में फेंके आए, कोई के ऊपर चढ़ करके वही को घोड़ा बना दियो। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए, बोले आज राम जी को क्या हो गया, बहुत मार रहे हैं हमको। और वहां स्थिति क्या है? और तभी बैठा करके धीर गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा, कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। हो ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां धीर गंभीर ठाकुर जी, यहाँ यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो धीरता गंभीरता बिल्कुल एक निष्ठ, कितनी गहराई हो भीतर। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा, राघव। जी माँ। राघव सुनते यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। बोले बालक ने या कितनों गेरो, कितनों पटक दियो बेचारे, कितनों रोयो होगो। अरे हम तो बदल गए, पता ही नहीं चली कि लाला दोनों बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर के मैया गई, वहां से साकेत से ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया आई। बीच रास्ते में दोनों का मिलन हो गया, खूब हंसी, दोनों गले से लगा ली। बोले दोनों ने पता ही नहीं चली। बोले भैया, यशोदा मैया बोली पकड़ो अपने माटी के मथोना, कछु करे ना धरे, चुपचाप बैठो रहे। कौशल्या मैया बोली आप भी पकड़ो अपने बंदर को, ये बैठता ही नहीं है, पूरे साकेत को अधर करके आ गया है।
दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली पड़ गई है, पूरे पे कड़ी लगा दी है। ऐसे आनंद का वो भाव, भक्त श्री कोकिल अपने भाव